स्ट्रेटेजी समझने से पहले स्ट्रेटेजी का पावर समझ लो। यहाँ पर देखो एक सिग्नल बना है बाई का और इस सिग्नल पे 28 पॉइंट मार्केट ऊपर मूव हुआ है, मतलब इमीडिएटली मूव हुआ है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम लगाया है और ग्रीन ग्रीन कैंडल्स बनते हुए ऊपर गई है मार्केट। और थोड़ा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोग अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद समझ में आए तो आप इस स्ट्रेटेजी पे काम करना। इसका पिछला दिन देखो, यहाँ पर सिग्नल बना है, इस कैंडल पे सिग्नल बना है और मार्केट यहाँ पर 58 पॉइंट गिर चुका है, 58 पॉइंट का गिरावट यहाँ पर दिखाया है। केवल 25 पॉइंट ही इस स्ट्रेटजी के थ्रू लेने होते हैं। आप चाहे तो बड़े मूव्स भी कैप्चर कर सकते हैं, आगे चल के बाकी की वीडियोस में अपडेट दूंगा तो आपको पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेटजी से स्टैंडर्ड 25 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करते हुए चलो। यह हर तरह के ट्रेडर्स के लिए रिलेबल है, चाहे आप बिगिनर हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो यहाँ पर एक और सिग्नल बना है, लगातार तीसरा दिन है और इस सिग्नल पे 84 पॉइंट मार्केट ऊपर गया है। यहाँ पर देख सकते हो, हर जगह हमने कैलकुलेट करके नोट करके भी रख दिया है। ये तीसरा दिन है, ध्यान रखना। यह कितना पावरफुल और कितना इफेक्टिव है, पूरा ये बैक टेस्ट देख के आपको समझ में आ जाएगा। ये सब कुछ रिसेंट का ही है, रिसेंट मार्केट का। अब देखो उसके पिछला दिन यहाँ पर सिग्नल बना है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस जगह पे बाई का सिग्नल बना है और इस सिग्नल पे 45 पॉइंट मार्केट ऊपर चला गया है और लेना कितना है, केवल 25 पॉइंट। स्टैंडर्ड मैंने बता रखा है, सब यहाँ पर नोट करके रखा है। ये स्ट्रेटेजी का पावर है जो कि आज की इस वीडियो में पूरा रिवील करने वाला हूँ, पूरा सिखाने वाला हूँ। थोड़ा और देख लो ताकि आपको ये समझ में आए कि जो आप सीखने जा रहे हो क्रूड ऑयल के लिए, वह आपके लिए क्या काम कर सकता है, आपको क्या दिला सकता है। यहाँ पर देखो, इसके पिछला दिन इस कैंडल पे सिग्नल बना है और इस सिग्नल के बाद मार्केट 29 पॉइंट का हाई लगा दिया, मतलब ये ऊपर जाके सिग्नल बना है, फिर भी 29 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पर मिला हुआ है। जो पुराने व्यूअर्स हैं ये सारे सिग्नल बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि पहले एपिसोड में हमने कैसे सिग्नल को पकड़ना है वो बताया था और इस वीडियो में अपडेट भी देंगे और स्ट्रेटजी भी पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन क्या होता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो थोड़ा सा डीमोटिवेशन हो जाता है कि पता नहीं क्यों इतनी अच्छी स्ट्रेटजी देने के बाद भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। थोड़ा और देख लो, बैक टेस्ट में दिखाते चल रहा हूँ। यह इन्वेंट्री के दिन का है, इसके पिछला दिन। अब देखो यहाँ पर सिग्नल मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे बना है और किस कैंडल पे बना है। इस कैंडल पे सिग्नल बना है यहाँ पर और इस सिग्नल के बाद मार्केट यहाँ पर मूव हुआ है 28 पॉइंट। 28 पॉइंट मूव होने के बाद ही यहाँ पर ऊपर गया है, मतलब अपने को चाहिए 25 पॉइंट और इजीली वो मिल रहा है। केवल इन्वेंट्री के दिन ही थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, बाकी दिन आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। और थोड़ा दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद स्ट्रेटजी आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। जो नए व्यूअर हैं उनको थोड़ा एक्साइटमेंट हो रही होगी। ये देखो कितना पावर है, हर दिन, मतलब देखो कहीं भी बीच में स्टॉप लॉस नहीं लगाए, पांचवा छठवा दिन है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जगह इस कैंडल पे सिग्नल बना है और देखो 81 पॉइंट यहाँ से मार्केट नीचे आया है। यही वाला कैंडल का लो है जो कि इस पे आके मार्केट ने 81 पॉइंट का मूवमेंट दिया है फ्रेंड्स। और छोटे छोटे स्टॉप लॉस पे बड़ा स्टॉप लॉस इसमें नहीं लगाना होता है। अभी ये हमारी बेसिक स्ट्रेटजी, हमारे रिसर्च का, हमारे 18 साल की एक्सपीरियंस का, जो कि मैं क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और निफ्टी पे मैंने जो काम किया है उसका प्रभाव आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं ऐसे पूरे महीने का बैक टेस्ट करने जाऊं तो शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिसमें आपको स्टॉप लॉसेस लगता हुआ दिखाई देगा। और स्टॉप लॉसेस इतना छोटा होगा कि आप सोच के सरप्राइज हो जाएंगे। यदि आप नए हैं, अभी तक आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले एपिसोड का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप उसको भी देखना कि मैंने उसमें क्या बताया है और कैसे बताया है, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। बाकी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं अब स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। आपने अभी यहाँ पर देखा, पूरा कितना दिन का देखा वो भी काउंट कर लो, लगातार देखा। यहाँ पर आपको मैं दिखा देना चाहता हूं, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठवां दिन, 7 दिन का।
लगातार आपने देखा, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि मार्केट 7 दिन तक लगातार आपको 25 पॉइंट का टारगेट देता जाए, जो कि स्टैंडर्ड हमने बता रखा है। हालांकि बहुत सारे ऐसे ट्रेड है, जैसे यहां पर देखोगे तो 81 पॉइंट, यहां पर देखोगे तो 28, यहां पर देखोगे तो 29, यहां पर देखोगे तो 43, यहां पर देखोगे तो 83 पॉइंट, यहां पर देखोगे तो 58 पॉइंट, यहां पर देखोगे तो 28 पॉइंट। अभी और पीछे भी मैं जाऊं तो और पीछे भी ऐसे ही टारगेट्स लगते हुए आपको दिखाई देंगे। ये चीज आप समझ लेना, ऐसा नहीं कि यहां पर हमने दिखाया, क्योंकि ज्यादा बैक टेस्ट यहां पर दिखाऊंगा तो ज्यादा आपका टाइम कंज्यूम होगा। मैं आपका टाइम बचाना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि आप बहुत ज्यादा आपका मैं टाइम यहां पर कंज्यूम करूं इस वीडियो के लिए। लेकिन हाँ, इतना इफेक्टिव चीज इस वीडियो में सिखा के जाऊंगा कि आप जिंदगी भर मुझे भूलोगे नहीं, याद रखोगे और इस चैनल को भी याद रखोगे। अगर गलती से सब्सक्राइब नहीं किया तो बाद में आप इस चैनल को ढूंढने के लिए परेशान हो जाओगे। ऐसा स्ट्रेटजी मैं बताने जा रहा हूं। यूट्यूब पे पहला बार होगा कि क्रूड ऑयल के लिए कोई इस तरीके का स्ट्रेटजी बताया होगा। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं बता देता हूं इस स्ट्रेटजी के लिए। इस स्ट्रेटजी में एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि मैं आगे चल के जब भी इसमें कोई नई अपडेट आएगी, वह अपडेट आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यह एक टाइम बेसिस स्ट्रेटजी है और कुछ टाइम में चेंज होने के बाद इसमें नए अपडेट्स आ जाते हैं। अपडेट्स में बताऊंगा, आप लोग परेशान उसके लिए बिल्कुल मत होना, क्योंकि कई लोग ऐसे सोचते हैं कि टाइम बेसिस स्ट्रेटजी है, हो सकता है 1 साल 2 साल या 6 महीने के बाद काम न करे। अरे बिल्कुल काम करेगी, वो तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब स्ट्रेटजी क्या है, इस स्ट्रेटजी को थोड़ा अच्छे से समझ लो। पहला बात, स्ट्रेटजी का एक सिंगल रूल है कि आपको टाइम फ्रेम 15 मिनट का ही लगाना है। कितने मिनट का लगाना है? 15 मिनट का लगाना है। दूसरा चीज, आपको काम जो करना है वो 4:45 बजे, मतलब 4:45 पे आपको आना है काम करने। मतलब 4:45 का मतलब ये हो गया कि 4:30 की जो कैंडल होती है, शाम को 4:30 पे जो बनने वाली कैंडल है, यहां पर देख सकते हो यही कैंडल है। इस कैंडल पे यदि मैं कर्सर रखता हूं, अब कुछ पुराने व्यूअर होंगे वो सोच रहे होंगे कि इसमें क्या नया है, तो नया इसमें मैं बताऊंगा क्या नया है। आप लोगों के लिए भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको मैं बताने वाला हूं। अभी थोड़ा सा यहाँ पर वेट कीजिए। नए व्यूअर्स जो है देख रहे हो, उनको भी स्ट्रेटेजी समझ में आनी चाहिए। जो आपके फ्रेंड्स हैं स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको भी ये स्ट्रेटेजी दिखाओ, बताओ कुछ मार्केट में ऐसा चीज है जो बहुत ही परफेक्ट तरीके से काम करता है। अब देखो यही वो कैंडल है, इसके ऊपर कर्सर रखोगे ना तो नीचे कर्सर के ऊपर देखो टाइम क्या लिख के आ रहा है, 16:30। 16:30 का मतलब ये होता है कर्सर के नीचे कि ये कैंडल 16:30 से बनना स्टार्ट हो गई। मतलब ये कैंडल ही आई है 16:30 पे, और चूंकि हमने टाइम लगा रखा है 15 मिनट का, तो इसको 15 मिनट बनने में टाइम लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये 4:45 यानी 16:45 पे बन के कंप्लीट हो जाएगी, और इसी कैंडल पे अपने को काम करना है। ओके, तो कैसे काम करना है इस कैंडल पे, सारा चीज यहां पर आपको मिल जाएगा, एंट्री से लेके स्टॉप लॉस एंड टारगेट। इस कैंडल का हाई मार्क करो और इस कैंडल का सिंपल लो मार्क कर दो। पहला काम ये करना, जब इस कैंडल का 5 पॉइंट से बफर ब्रेक हो जाए, मतलब इस कैंडल के ऊपर अगली कैंडल, जब ये कैंडल बन के कंप्लीट हो जाए, तो इस कैंडल का हाई से ऊपर कोई कैंडल 5 पॉइंट चली जाती है ऊपर, तो ये सिग्नल माना जाता है कि कंफर्म हो गया। अब ये सोचोगे कि जब इस कैंडल से कोई अगली कैंडल 5 पॉइंट ऊपर चली जाएगी तो एंट्री प्राइस कौन सी होगी। एंट्री प्राइस मैं बताता हूं, ये जो 4:45 बजे बंद के कैंडल कंप्लीट हुई है, इसी कैंडल का हाई प्राइस हर हालात में आपकी एंट्री प्राइस होगी। पहला रूल ये है। अब एक अपडेट सुनो, पुराने व्यूअर हैं उनके लिए भी और जो नए व्यूअर हैं उनके लिए भी। कई बार क्या होगी कि आप इसके हाई के ऊपर ट्रेड लगाने की सोचोगे, लेकिन वो ट्रेड आपसे छूट जाएगा, वो ट्रेड आपसे मिलेगा नहीं। तो ऐसी कंडीशन में जब इसका हाई ब्रेक हो जाए, आप चले जाओ 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखो कि इस कैंडल के हाई से ऊपर यदि 2 मिनट की कैंडल का बॉडी सस्टेन हो जाता है, 2 मिनट की कैंडल का बॉडी, मैं जूम कर देता हूं, इसी कैंडल के हाई से या लो से नीचे या ऊपर की मैं बात कर रहा हूं, जिधर बताएगा उधर ही जाना है। अगर इसके हाई से ऊपर 2 मिनट की कैंडल का बॉडी सस्टेन कर जाता है तो आप एंट्री ले सकते हो, या इसी कैंडल के लो से नीचे 2 मिनट की कैंडल का बॉडी नीचे सस्टेन कर जाता तो आप सेल साइड में जा सकते हो। मतलब डिपेंड होता है इस कैंडल का हाई या लो ब्रेक
करने पे, मतलब इसका हाई ब्रेक होता है तो बाई साइड में जाना है, या इसका लो ब्रेक होता है तो सेल साइड में जाना होता है। कंडीशन एंट्री लेने की दो है, तो ऊपर के साइड में ब्रेक कर दे, मतलब 5 पॉइंट का एक तरीके से ऊपर के साइड में या लोअर साइड में बफर लगानी है, वो टूटने पे ही एंट्री कंफर्म हो जाती है। दूसरा कंडीशन ये है कि 2 मिनट की कैंडल का बॉडी ऊपर ही सस्टेन हो जाए या नीचे ही सस्टेन हो जाए, बॉडी बन के कंप्लीट हो जाए। जैसे ये कैंडल को देखो, एक कैंडल है, इसका स्क्वायर शेप बॉडी है और पतली सी लाइन जो इसमें है इसको बीक बोला जाता है। तो बीक की मैं बात नहीं कर रहा हूं, 2 मिनट की टाइम फ्रेम पे जाओगे तो बॉडी की बात कर रहा हूं। ऐसा स्क्वायर शेप का जो बॉडी होता है वो बॉडी इसके ऊपर, इसके हाई से ऊपर सस्टेन होनी चाहिए, इस कैंडल के हाई से ऊपर या इसके लो से नीचे सस्टेन हो जाए तो आप बाई करो। वही चीज यहां पर फॉलो करते हो, जैसे कि ये सिग्नल्स अपने बन रहे हैं, इस सिग्नल पे मार्केट ने क्या किया है, मूव दे दिया है, जो आपको चाहिए वो आपका काम यहाँ पर कर दिया है। तो समझ में क्या आया, समझ में ये आया 4:45 बजे की कैंडल का हाई मार्क करना है और इसी कैंडल का लो मार्क करके अपने को ट्रेड करना है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, मान लो हाई साइड में आप एंट्री ले रहे हो तो ये नीचे वाला ये लो पॉइंट है, इस लो से नीचे सिर्फ 2 पॉइंट का बफर रख के आप स्टॉप लॉस लगा देते हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस ना के बराबर हो जाता है। और फिर आप आराम से बैठे रहो, ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट 40 मिनट या कई बार एक ही कैंडल पे आपका 25 पॉइंट का टारगेट आ जाता है, डिपेंड करता है मार्केट की चाल के ऊपर। अच्छा, और जरा एक जगह और समझाते हैं ताकि क्लियरिटी एकदम आ जानी चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए स्ट्रेटजी के बारे में, दिक्कत कोई भी नहीं होनी चाहिए। अब देखो मैं दूसरा जगह पे सिग्नल आपको एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा सा अलग तरीके से सिग्नल बना है। अब यहाँ पर इसके पिछला दिन देखो, यही वाली कैंडल है, मैं मार्क करके आपको दिखा देता हूं, थोड़ा जूम भी कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पुराने व्यूअर हैं उनके लिए भी, नए व्यूअर हैं उनके लिए भी। अब देखो यहाँ पर मार्केट कर क्या रहा है इस कैंडल पे, यदि हम इस कैंडल का हाई मार्क कर देते हैं, इसी कैंडल का हमको लो भी मार्क करना है, इसका हाई पहले मैं मार्क कर देता हूं और इसका लो भी यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूं। अब समझना अच्छे से। अब देखिए इस कैंडल के अंदर यहाँ पर एक कैंडल बनी, यहाँ पर 2 कैंडल बनी, यहाँ पर 3 कैंडल बनी, 4 कैंडल बनी, यहाँ पर 5 कैंडल बन गई। अब ट्रेडर परेशान हो जाएंगे कि भाई अब लग रहा है कि स्ट्रेटजी फंसाएगी। ये आपके लिए बहुत अच्छा है, ये एक अपडेट है। जो पुराने व्यूअर पहले एपिसोड को देखे हैं उनके लिए, वो नहीं जानते हैं कि जब ऐसा सिचुएशन होता है तो क्या डिसीजन लेना चाहिए, कंफ्यूज हो जाएंगे, लगेगा कि उनको मार्केट फंसा देगा। मैं बोल रहा हूं ये बहुत अच्छा है, इनसाइड बार बन रहा है, आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग इसी पे आपको काम करना है। यानी ब्लास्ट मूव होने वाला है, यदि इसका हाई ब्रेक हो जाए या इसका डाउन साइड में ब्रेकआउट मिल जाए तो। और देखो जो अपनी स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग इस कैंडल का देखो प्रिंसिपल यही कैंडल है और इसका लो ब्रेक हुआ है, कहीं भी हाई नहीं ब्रेक हुआ है। और 5 पॉइंट तक का जो लो हम ब्रेक करने की बात करते हैं या हाई ब्रेक करने की बात करते हैं, इसी कैंडल ने वो कंडीशन अपना फुलफिल किया है। अब देखो जब यहाँ पर आप सिग्नल लेते हो तो इस सिग्नल पे कितना मूव हुआ था, हमने कितना बताया था आपको, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, यही वो सिग्नल है। यहाँ पर देखो मैं मार्क करके भी दिखा देता हूँ, यही सिग्नल है 58 पॉइंट। हम लेने कितना बोल रहे हैं आपको, 25 पॉइंट था कि आप नए हो मार्केट में, अभी तक आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ स्ट्रगल किया है, निगेटिव में हो, आपका अकाउंट निगेटिव में है। क्रूड ऑयल में ट्रेड करो शांति से, एक जगह पे कुआं खोदो और फिर देखो पानी वहां से निकलता है नहीं निकलता है। यहाँ पर देखो रेड कैंडल्स रेड कैंडल्स रेड कैंडल्स और फिर यहाँ पर मार्केट आके बड़ा टारगेट दे दिया, 25 पॉइंट पे लेके निकल जाते हो तो रात को नींद एटलीस्ट आपको बहुत अच्छे से आएगी। तो अब देखो यहाँ पर स्टॉप लॉस समझो, स्टॉप लॉस क्या है, लो इसका ब्रेक हुआ, आपने मान लो सेल कर दिया, स्टॉप लॉस सिंपल इसी कैंडल का हाई से केवल 2 पॉइंट ऊपर बफर लगा के स्टॉप लॉस लगा देते हो तो वो स्टॉप लॉस आपका परफेक्ट मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यह एक अपडेट है। जो पुराने व्यूअर्स थे उनका बहुत ज्यादा क्वेश्चन था, जब पहली बार ईगल स्ट्रेटजी से इंट्रोड्यूस कराया था हमने, तो स्ट्रेटजी तो बहुत ही लोगों ने अच्छे से देखा, उस पर प्यार भी दिया, लेकिन ये इस जगह पे फंस रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि इसका अपडेट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अभी एक अपडेट अभी और देना है, जो पुराने व्यूअर्स के लिए भी होगा, नए व्यूअर्स के लिए होगा। तो नए व्यूअर जो हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छी वीडियो हो जाती है, लेकिन पहला वीडियो आप अगर देख लेते हो, सोने पे सुहागा जो कहा जाता है वो चीज हो जाएगा। थोड़ा और एक दिन पीछे चलते हैं और इसको हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अब आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, जाके अपने चार्ट पे बैक टेस्ट भी कर लेना। यहाँ पर एक जगह और चेक करा देता हूँ,
समझ लो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मेरा जो एक्सपीरियंस है 18 साल का, इसका फायदा उठा लो। मैं मार्केट में कुछ ऐसे सीक्रेट्स बता रहा हूं, बताने वाला हूं। अभी निफ्टी के लिए, नेचुरल गैस के लिए, क्रूड ऑयल के लिए ऑलरेडी यहां पर बता ही रहा हूं। अभी ये तो स्टार्ट हुआ है। मैं चाहूं तो 365 स्ट्रेटजी हर एक स्क्रिप्ट के लिए, जैसे नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल और निफ्टी के लिए बता सकता हूं, और ऐसी ऐसी स्ट्रेटजी जो कभी आपने सोची भी नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर वही कैंडल है, 4:45 ये कैंडल बन के कंप्लीट हुई है। इस पे कर्सर रखने पे क्या टाइम लिख के आ रहा है नीचे, 16:30 का स्टार्टिंग का टाइम होता है। बार बार बोल रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। 16:45 पे बन के कंप्लीट होगा, मतलब 4:45। अब देखो, इसी कैंडल का हाई टूटना इंपॉर्टेंट है या इसी कैंडल का लो टूटना इंपॉर्टेंट है। या तो हाई टूटेगा तो बाई साइड में चले जाएंगे, लो टूटेगा तो सेल साइड में चले जाएंगे। अब देखो एक नया अपडेट और सुन लो, यदि यह कैंडल ग्रीन है तो हाई चांस है कि इसका हाई ही टूटेगा, मतलब आप 80% प्रिपेयर रहो कि सिग्नल बाई साइड में मिलने वाला। यदि ये 4:45 की कैंडल यदि रेड हुई तो इसका हाई चांस है कि मार्केट गिरेगा। आप 80% सेल साइड के लिए प्रिपेयर रहो, 20% ही चांस है कि यदि ये रेड है तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये चीज है, मतलब प्रिपरेशन के लिए, तो इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना। अब देखो, इसी कैंडल का हाई टूटा है तो क्या किया है, इस कैंडल का हाई टूटा, मान लो या तो 2 मिनट की कैंडल के सस्टेन का वेट करोगे, ऊपर जाके सस्टेन हो गई, या आप वेट करोगे कि मार्केट एटलीस्ट इसके हाई से 5 पॉइंट ऊपर चला जाए। तो ये दोनों ही काम किया है। यहाँ पर आप जैसे भी चाहो आपको एंट्री यहाँ पर मिलेगी, मतलब यहाँ पर बाई का एंट्री कंफर्म हुआ है, और स्टॉप लॉस इसी कैंडल का लो पे आप लगा दोगे, 2 पॉइंट का बफर लगा के। और फिर यहाँ पर कितना बड़ा मूव आया है, हमने जैसे कि एक्सप्लेन किया था, अभी यहाँ पर आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर इस जगह पे 84 पॉइंट का यहाँ पर मूवमेंट हमने बताया था, और यहाँ पर 84 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पर आते आते मार्केट ने दे दिया है। इस तरीके से यदि आप काम करते हो तो आपका जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है एक प्रोफेशनल ट्रेडर, एक प्रो ट्रेडर्स की तरह हो जाएगा। और ये जिस तरीके की स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूं, यूट्यूब पे आपको कोई बताएगा नहीं, उनको नॉलेज नहीं है तो बताएंगे नहीं। आजकल के छोटे छोटे बच्चे स्ट्रेटेजीज बता देते हैं, जिनको कि मार्केट में आके 6 महीने भी नहीं हुआ, वो क्या बताएंगे। 18 साल का एक्सपीरियंस अभी कंप्लीट होने जा रहा है, मतलब 17+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। क्रूड, नेचुरल और निफ्टी में भी लगातार काम होती है। टेलीग्राम पे हम सारी चीजों को एजुकेशनल पर्पस के लिए अपडेट करते हैं। यदि आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल एक बार जाके एटलीस्ट ज्वाइन नहीं करना तो विजिट करके देख लो कि उसमें किस तरीके की हार्ड एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, कैसे लाइव मार्केट में हम बताते हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए कि मार्केट क्या कर सकता है। मार्केट के स्ट्रक्चर से लेके हर एक चीज अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करते रहते हैं, ताकि हमारा फॉलो करने वाला कोई भी ट्रेडर को मार्केट फंसा ना पाए। सो फ्रेंड्स, एक और अपडेट लास्ट में जाते जाते मैं आपको बता देना चाहता हूं। जो पुराने व्यूवर हैं उनके लिए भी, नए व्यूवर के लिए तो खैर कोई बात ही नहीं, उनको तो अपडेट मिलता जा रहा है, लेकिन उनके लिए मैं पिछली वीडियो का लिंक दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके आपको देखना है एक बार इत्मीनान से। यदि आप सीरियस हो अपने ट्रेडिंग को लेके तब देखना, यदि सीरियस हो ही नहीं तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है, फिर देख के छोड़ दो, या काम करो या मत करो, कोई फायदा नहीं है। लेकिन आपने अभी तक मार्केट में केवल स्ट्रगल किया है, मार्केट से कुछ नहीं बनाया है, कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है, तब जाके उस वीडियो को भी देखना, और इसके ऊपर आगे से जो भी अपडेट्स आएंगे उसको सीरियसली जाके देखना, बाईपास मत करना, क्योंकि अपडेट आएंगे। ये टाइम बेसिस स्ट्रेटजी है, लगातार ये पूरा साल नहीं काम कर सकती, इसमें हर 3 से 4 महीने में एक अपडेट आ जाता है, क्योंकि टाइम कुछ यूएस में चेंज होगा या किसी और मार्केट का टाइमिंग चेंज होगा, तो फिर इसमें एक अपडेट आएगा और फिर उस अपडेट को बताना पड़ेगा। सो आप जाके उस वीडियो को जरूर देख लेना। लास्ट में अपडेट क्या है, इन्वेंट्री के दिन सिर्फ आपको छोटा प्रॉफिट मिलता है, बाकी दिन आप चेक करोगे, मतलब बुधवार को इन्वेंट्री आती है, आपको बता देता हूं। और इन्वेंट्री की भी वीडियो हमने बना रखी है, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कैसे उसको देखना है उसको देख सकते हो। यहाँ पर उस इन्वेंट्री का वीडियो डिस्प्ले हो रहा है, मतलब थंबनेल, उसको देख सकते हो, यही वाली वीडियो है, तो उस वीडियो को भी देख लेना। इन्वेंट्री के दिन मार्केट बहुत ज्यादा छोटे रेंज में चलता है इन्वेंट्री से पहले, तो इन्वेंट्री के दिन जैसे आप बड़े टारगेट एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर 80 पॉइंट तक के भी मूवमेंट इस स्ट्रेटजी मिल रहा है, तो आपको लगेगा कि क्यों ना बड़ा टारगेट से लिया जाए। तो चलो, अगर कहीं आपके मन में आ गया बड़ा टारगेट्स के लिए, तो केवल इन्वेंट्री के दिन बचना। इन्वेंट्री के दिन 25 पॉइंट से ज्यादा की टारगेट, इस पे एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मत करना। इन्वेंट्री के दिन क्या होता है मैं आपको अभी यहाँ पर दिखा देता हूँ। इन्वेंट्री के दिन कैसे मार्केट चलता है वो भी आपको बताना जरूरी है।
यदि आप सीरियस ट्रेडर हो तो हर चीज को समझो, सीखो, थोड़ा टाइम दो। किसी एजुकेशनल वीडियो पे अगर परफेक्ट एजुकेशन के लिए बनाई गई है तो उस वीडियो पे थोड़ा टाइम दोगे तभी आप समझ पाओगे चीजों को। यहाँ पर इन्वेंट्री के दिन ऐसे मार्केट चलता है, देख रहे हो कितना वोलेटाइल मार्केट है। इसलिए अपना स्ट्रेटजी पे यहाँ पर सिग्नल बना और यहाँ पे 25 पॉइंट का प्रॉफिट बुक हुआ और उसके बाद से 8 बजे के बाद इस तरीके का कंडीशन में मार्केट आ जाता है इन्वेंट्री के दिन। इसी वजह से मना करते हैं उस दिन 25 पॉइंट लेना। अगर आपके दिमाग में ये आ गया होगा कि बड़ा टारगेट भी हम इस स्ट्रेटजी के थ्रू लेंगे, क्योंकि इस स्ट्रेटजी की एक सबसे खास बात यह है कि इसमें देखो ना, जो आप टारगेट ले रहे हो उस टारगेट की अपेक्षा में स्टॉप लॉसेस कितने छोटे छोटे बन रहे हैं। छोटे छोटे स्टॉप लॉस है, कोई बड़े स्टॉप लॉसेस इसके थ्रू नहीं बन रहे। यहाँ पर स्टार्टिंग में ही हमने बताया कि बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस का काम होता है। प्रो ट्रेडर की तरह, प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह एक बिगिनर भी काम करेगा, उसका ट्रेड एकदम उसके डायरेक्शन में जाएगा, वो फेल नहीं होगा और खुश भी रहेगा, रात को नींद लगेगा। ये देखो कितने छोटे स्टॉप लॉसेस पे यहाँ पर ट्रेड बन रहा है। बाकी के सभी ट्रेड चेक करोगे तो छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस पे ही बने हैं। इसका अगला अपडेट बहुत जल्दी ही लाने वाला हूं फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोगों ने स्ट्रेटजी समझ लिया होगा। अगर कहीं कुछ कंफ्यूजन होगा तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए, और साथ में यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पे लाइक करके इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला अपडेट बहुत जल्दी ही मैं लाने वाला हूं और आज की इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूं। मिलते हैं अगले एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए आप कैंडल पे कमांड रखिए और मार्केट पे अपनी पकड़ बनाए रखिए। मिलते हैं अगले एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।